हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के प्रश्न को दिखाने वाला हूं। यह त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो चलो देख लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है ये है संविधान क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में बताना है। कर्तव्य की परिभाषा, ठीक है, एक तो होता है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य कह दिया जाता है। तो कितने हैं, है ना, 11 जो मूल कर्तव्य और जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में आपको बताने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ परिभाषा पूछा है। ठीक है, बड़े जैसे प्रश्न होते हैं तो उसमें पूरा 11 याद रखना पड़ता है। इसके बाद देखो, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ बताना है। अधिकार क्या है। पांचवा है सार्वभौमिक। वयस्क मताधिकार क्या है ना, वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु वाले के बारे में बताना है। संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है। संसद के कितने सदन हैं और उनके कार्य क्या होते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि संसद में विधेयक पारित किया जाता है, बिल बनाया जाता है, ये आप कैसे कानून बनाने का काम करता है संसद। इसके बाद है सुकरात के अनुसार कौन सा व्यक्ति अच्छा होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, 8वां है नेटिजन किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है एक स्वतंत्र समाज कौन सा होता है। 10वां है लोकमान्य तिलक ने स्वराज के बारे में क्या कहा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रश्न है। देखो, अभी जो मैंने बताया था वो पूरा एक एक नंबर का था ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ दो दो नंबर का। तो 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न सेम टू सेम रहते हैं। 1 नंबर में आपको 1 शब्द में उत्तर देना होता है, 2 नंबर में 25 शब्द से 30-35 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो 1 नंबर में भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो 30 से 35 शब्द के ही होते हैं, जैसे परिभाषा पूछा जाता है। तो आपको ना हर एक प्रश्न को, जो 2 नंबर 1 नंबर है उसको 2 नंबर के ही समझ के पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर में जा सकता है, 2 नंबर 1 नंबर में जा सकता है। और अभी मैं जो आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ये पुराना प्रश्न पत्र है। यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर अटेम्प्ट हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको जितना प्रश्न दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको अभी के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे के सारे एकदम मज़ेदार प्रश्न हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये हो सकता है इसमें से 50% भी अटेंड हो सकता है ना, क्योंकि मज़ेदार पूरा प्रश्न है। चलो आगे देखो, अधिकार क्या है, नागरिक किसे कहते हैं। देखो, अधिकार क्या है, मस्त अच्छे प्रश्न है भाई। अधिकार के बारे में पता है आपको, जो मिल रहा है वो क्या है, अधिकारी तो है। नागरिक किसे कहते हैं, ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं, जो यहाँ की निवासी है। ठीक है, भारत के संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। 15 है न्यायपालिका का कोई कार्य लिखिए। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार भी आ गए यहाँ पे। मैं देख रहा था मौलिक अधिकार से प्रश्न रहेगा कि नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग है, याद रखना। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 4 है और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भाई, 4 है, 6 है, 5 है, कितना है पता है कि नहीं, देखना एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी उत्तर नहीं बता सकता। इसके बाद 17 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। निर्वाचन व्यवस्था से आप क्या से क्या अभिप्राय है। थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखेगा ये, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। फिर 19वां है राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता बताइए, है ना। निर्धारित योग्यता जिसमें सबसे पहले तो उम्र होता है, याद रखना, उम्र पहली प्राथमिकता रहेगा। इसके बाद देखो 20वां कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। फिर 21वां प्रश्न देखो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। भाई हमारा जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री है और जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदन से जब विधेयक पास होके जाता है तो उसमें राष्ट्रपति को साइन करना होता है ना। वो एक बार मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ गलतियाँ उसे सुधार के दो, लेकिन जब दोबारा उसी बिल को बिना सुधारे अगर दे दिया जाएगा ना तो उन्हें मतलब उन्हें मानना ही होगा। और यहाँ पे ये जो सलाह मानने की बात कर रहा है ना, तो सलाह मानने की बात यह है कि राष्ट्रपति ये पूछता है कि सत्र को चालू करूँ या बंद करूँ। ठीक है, तो सत्र को चालू करने का अधिकार और बंद करने का अधिकार हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सलाह के बिना ये नहीं कर सकता। मतलब संसद कहेगा कि आपको सत्र चालू करना है और सत्र बंद करना है, इसीलिए यहाँ पे ये तथ्य आया है। ठीक है, आगे देखो,
इसके बाद यहाँ पे 55 नंबर के प्रश्न के तौर पे यहाँ पे और कुछ प्रश्न, जैसे भारत की संविधान सभा के गठन का वर्णन, भारत की प्रधानमंत्री के स्थिति तथा शक्तियों का विवेचना, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है ना, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। फिर यहाँ पे देखो अगला है नीति निर्देशक तत्व, इसकी योग्यता, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का क्या महत्व है, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों को उल्लेख कीजिए, अथवा में संसद हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। और यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, लेकिन आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपके जो एग्जाम होगा उसमें सर्वाधिक मत जीत प्रणाली के गुण दोष का वर्णन कीजिए। अथवा है क्या आप समझते हैं कि न्यायपालिका संक्रीता के न्यायपालिका कार्यपालिका में संघर्ष पनपता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रश्न दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है। कुछ प्रश्न और है ना जो उसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और खासकर ये अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर वाले प्रश्न हैं, तो इसको मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो संसदीय शासन प्रणाली क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। देखो मज़ेदार प्रश्न है ना। राजनीति क्या है, 22 के अनुसार संविधान की परिभाषा से प्रश्न नहीं आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ, समानता के दो प्रकारों को बताइए, ठीक है। समानता के दो प्रकार, ये मौलिक अधिकार के टॉपिक है, मैंने बताया ना मौलिक अधिकार आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधारण बहुमत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 3 अंतर लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख तत्व, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसके 2 गुण, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित 3 योग्यता। देखो मज़ेदार पूरा प्रश्न है। राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य को लिखिए, स्वतंत्रता के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अथवा में दिया स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न ना वार्षिक पेपर में आते हैं। अभी ये त्रैमासिक पेपर में आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, किन्हीं एक को स्पष्ट कीजिए। 4 मौलिक अधिकारों में से एक को स्पष्ट करना है ना। जैसे समानता को कर सकते हो, समानता का अधिकार मतलब सभी को बराबर अधिकार वाला है, उसको आप स्पष्ट कर सकते हो। उसके अंदर जितने भी टॉपिक उसको भी, ठीक है। इसके बाद देखो मौलिक अधिकार व राज्य राजनीति के निर्देशक तत्वों में अंतर कह रहा है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसके 4 शक्तियों का वर्णन किए, लोकसभा का गठन को स्पष्ट कीजिए। तो अभी मैंने जो आपको प्रश्न दिखाया है ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वार्षिक पेपर की दृष्टि से, अर्धवार्षिक पेपर की दृष्टि से और त्रैमासिक पेपर में तो इनमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा।